आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट लौकी की बर्फ़ी। तो लौकी की बर्फ़ी इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। इतनी स्वादिष्ट लौकी की बर्फ़ी बनती है और इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसे सभी बना सकते हैं। इस तरह से आप लौकी की बर्फ़ी बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। और सबसे काम की बात यह है कि इसमें सबसे कम समय लगता है। तो चलते हैं अपने किचन में और स्वादिष्ट लौकी की बर्फ़ी तैयार करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लौकी लेंगे। लौकी आप किसी तरह की ले सकते हैं, मोटी भी लौकी चलेगी और पतली भी चलेगी, क्योंकि लौकी के हमें बीज जितने होते हैं वे सारे निकाल देने हैं और छिलका भी निकाल देना है। तो लौकी किसी भी तरह की चल सकती है। तो इस तरह से हम लौकी को काट लेंगे और लौकी को छील कर और इनके बीज निकाल कर इस तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं। इस तरह से इन्हें हमने धुल लिया है साफ़ करके। अब हम इन्हें एक कद्दूकस लेंगे और एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें कद्दूकस अपना रख लेंगे इस तरह से। अब हम इन्हें पीसेस को कद्दूकस करेंगे। देखिए इस तरह से हमें करना है। आप किसी भी तरह का कद्दूकस ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। मेरे पास ये कद्दूकस है तो मैं इससे कद्दूकस करूँगी। देखिए इस तरह से हमने सारी कद्दूकस कर लिए लौकी। और देखिए लौकी ने पानी छोड़ दिया है। तो कैसी भी लौकी हो ये पानी ज़रूर छोड़ेगी, क्योंकि लौकी में ज़्यादा पानी होता है तो ये पानी छोड़ देती है। अब हम फटाफट से अपनी कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पर। गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई में सारी लौकी डाल देंगे। इस समय पर हमें देर नहीं करनी है, नहीं तो लौकी हमारी काली पड़ सकती है। वजन में हमारी लौकी 2 किलो थी और हमने इसका छिलका निकाल दिया है, बीज निकाल दिए हैं। तो अब हमारी लौकी 1 किलो बराबर रह गई है। तो अब हम इसे ढक देंगे और 3 मिनट तक बिल्कुल नहीं खोल लेंगे। 3 मिनट के बाद हम खोलेंगे तो देखिए इस तरह की हमारी लौकी हो गई है। तो अब इस समय पर हम इसे खुले खुले ही पकाएंगे, क्योंकि हमें अब ढकना नहीं है, बराबर चलाना है। तो इसे खुला ही रखना है। और अब हाथों से हम इसे चेक करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। तो देखिए हमारी 50% जब लौकी गल जाएगी, बस इसी तरह की हमें लौकी चाहिए, इससे ज़्यादा इसे गलाना नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम के करीब चीनी। अब चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है उस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए अब हमने चीनी डाल दी है। तो अब हम इसे मिला देंगे इस तरह से और इसकी चाशनी हम लौकी के साथ में ही बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें साथ में ही बनाना है। तो इस तरह से जब हम बनाएंगे तो हमारा कम से कम समय लगेगा और लौकी और चाशनी दोनों पक जाएंगे। बस इसी तरह से हमें पकाना है। अब खुला ही रखना है और इसी तरह से चलाते रहना है। बराबर हम चलाते ही रहेंगे, रोकेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस समय पर अगर हम रोकेंगे तो लौकी हमारी जल सकती है, इसलिए रोकना बिल्कुल नहीं है। इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे फ्रूट कलर। तो फ्रूट कलर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। और सबसे ज़रूरी इसमें बात है कि लौकी के पानी में ही हमें चाशनी बनानी है, अलग से पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि लौकी में इतना पानी होता है कि हमारी चाशनी अच्छे से बन जाएगी। तो बस इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे पकने के लिए स्लो गैस पर छोड़ देंगे और जब तक हमारी लौकी पकेगी तब तक हम अपना मावा तैयार कर लेते हैं। तो ये मावा है, इसे हमने दूध से बनाया है। तो अब हम एक कद्दूकस ले लेंगे, किसी भी तरह का आप कद्दूकस ले सकते हैं। मेरे पास अदरक कसने वाला कद्दूकस है, बस हम इसी से कद्दूकस कर लेंगे। इसे इस तरह से करेंगे और मावा हमारा बहुत ही बारीक होके निकलेगा। इस जगह पर आप पनीर भी डाल सकते हैं, पनीर को भी इसी तरह से कद्दूकस कर लेना है और बर्फ़ी में आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। पनीर से बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बनती है। तो हमने सारा मावा कद्दूकस कर लिया है। देखिए इस तरह से बारीक हो गया है। इसमें एक भी गुठली नहीं रह गई है। इस तरह से आप करेंगे तो एक भी गुठली नहीं रह जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। अब हम एक थाली में थोड़ा सा घी लेंगे और लगा देंगे। इस तरह से हाथों से लगा सकते हैं, आप ब्रश से लगाना चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, जिससे आप लगाना चाहें उससे लगा लीजिएगा। तो इस तरह से हमें लगा लेना है। इसे पहले ही तैयार करके हमें रख देना है। अब हम देखते हैं हमारी लौकी किस तरह की है। तो देखिए लौकी हमारी इस तरह की है। देखिए बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगी है, बस इसी तरह की हमें लौकी चाहिए। इसी समय पर हम अपना
मावा डाल देंगे। सारा मावा हम इसी समय पर डाल देंगे। और जब हम मावा डालेंगे तो फिर से ये गीली हो जाएगी, क्योंकि अभी बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगी थी। अब हम मावा डालेंगे तो बिल्कुल गीली जैसी दिखने लगेगी। देखिए इस तरह से। अब हमें इसे फिर से पकाना है, इसी तरह से पकाएंगे और चलाते रहेंगे। अब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है इस समय पर, तो बराबर चलाते ही रहेंगे, रोकेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसी समय पर हमें इसमें इलायची पाउडर डाल देना है फ्लेवर के लिए। इससे बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आएगी, तो इसमें इलायची पाउडर ज़रूर डालना है। अब हम इसे चलाते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करना। तो इसी तरह से हम चलाते रहेंगे और जब तक हमारा टाइट एक डो की तरह नहीं तैयार होगा तब तक हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। देखिए अब इस तरह से हमारी लौकी हो गई है। लगभग इसे 5 मिनट तक हम इसी तरह से चलाएंगे, तब हमारी लौकी इस तरह से हो पाएगी। देखिए तो हमारी लौकी अब हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसी समय पर हमें गैस को बंद कर देना है और इसे हटा लेना है। देखिए अब हमने जो थाली तैयार करके रखी है बस इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। गुनगुना ही इसमें ट्रांसफ़र करना है, ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब हम सारी लौकी इसी में डाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और किसी चम्मच के सहायता से हम इसे बराबर कर देंगे। इस तरह से इसी चम्मच से कर लेना है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे या फिर घी लगा लेंगे, जो भी आप लगाना चाहें, और इस तरह से हाथों में से इसे कर देंगे। इस तरह हाथों से करेंगे पूरी तरह से बराबर हो जाएगी, इसलिए हमें हाथों से ही करना है। इस तरह से थोड़ा सा गुनगुना रहेगी तभी हम कर देंगे। अब हमें बर्फ़ी जमाने से पहले एक और चेक कर लेना है कि इस तरह की गोली हम बना कर के देखेंगे। जो हमारा लौकी और मावे का डो तैयार हुआ है, तो इससे इस तरह की गोली अगर अच्छे से बन जाएगी तो हमारी बर्फ़ी परफेक्ट जमेगी। तो इस तरह से हमें चेक ज़रूर कर लेना है। तो बर्फ़ी हमारी थोड़ी सी गुनगुनी रहेगी तभी हम इसमें ड्राई फ्रूट लगा देंगे। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आपको लगा लेना है। तो मेरे पास ये काजू बादाम है, मैं इसे लगा दूँगी। देखिए इस तरह से हमें लगा देने हैं। गुनगुने में ही लगाने हैं तो अच्छे से चिपक जाएंगे, इसलिए गुनगुने में ही हमें लगाने हैं। तो अब हमने सारे ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद देखेंगे तो ये बर्फ़ी हमारी पूरी तरह से जम जाएगी। 5 मिनट के बाद ये बर्फ़ी इस तरह की हो गई है। तो अब हम इसमें किसी चाकू की मदद से इसमें कट लगा देंगे। कट लगाना इसी समय पर ज़रूरी है, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम हो जाएगा तो ये कटेगी बिल्कुल नहीं, ये टेढ़ी मेढ़ी कटेगी। इसलिए हमें इसी समय पर इसमें कट लगा देना है। देखिए इस तरह से हमने इसे काट दिया है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो उस तरह से आपको काट लेना है। तो देखिए हमने काट दिया है। अब हम इसे रख देंगे। आप जल्दी हो तो फ्रिज में रख सकते हैं, आपको जल्दी नहीं है तो आप रूम पर ही रख के इसे आधे घंटे के बाद देखेंगे तो बर्फ़ी हमारी जम जाएगी। तो देखिए इस तरह से बर्फ़ी हमारी जम गई है। तो हमने पीस को निकाल लिया है। देखिए इस तरह से निकालेंगे तो सारे पीस निकल आए। तो इसी तरह से हमें सारे पीसेस निकाल लेने हैं। वाह क्या बर्फ़ी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट हमारी बर्फ़ी बनी है और बहुत ही कम समय इसमें लगा है और बच्चे बड़े इसे सभी पसंद करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी हमारी बनी है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।